एक ऐसा इंसान जिसने सिर्फ फिल्मों में नहीं, लोगों के सपनों में भी खौफ पैदा किया, जिसकी एक आवाज थिएटर में गूंजती थी तो बच्चे डरकर अपनी मां की गोद में छुप जाते थे, और जब वो मोगैम्बो खुश हुआ बोलता था तो पूरा सिनेमा हॉल तालियों से गूंज उठता था। नाम था अमरीश पुरी, काम था डर पैदा करना, और अंदाज ऐसा कि लोग उन्हें असली विलेन समझने लगे। आज हम आपको बताएंगे उस कलाकार की कहानी जिसका चेहरा देखकर लोग थर-थर कांपते थे, लेकिन जो दिल से एक बेहद सच्चा और शांत इंसान था। अमरीश पुरी का जन्म हुआ था 22 जून 1932 पंजाब के नौशेरा गांव में हुआ। 5 भाई बहनों में वो चौथे नंबर पर थे। उनके बड़े भाई थे मदन पुरी, जो खुद एक प्रसिद्ध अभिनेता थे, और उनके कजिन थे केएल सहगल, जो भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार माने जाते हैं। बचपन से ही अमरीश पुरी की आवाज में गहराई थी। वो कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते तो सब सुनने लग जाते। मुंबई आकर जब उन्होंने फिल्मों में पहला स्क्रीन टेस्ट दिया तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। कहा गया, तुम स्क्रीन पर बहुत डरावने लगते हो। उस टाइम कोई और होता तो उसका सपना टूट जाता, लेकिन अमरीश पुरी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं डर ही बन जाऊंगा। अमरीश पुरी ने हार नहीं मानी। दिन में नौकरी करते और शाम को थिएटर में एक्टिंग। उन्होंने सत्यदेव दुबे और इब्राहिम अलकाजी जैसे महान डायरेक्टर्स के साथ काम किया। धीरे धीरे थिएटर में उनकी गूंजती आवाज, गंभीर चेहरा और कमाल की परफॉर्मेंस मशहूर होने लगी। उन्होंने 40 साल की उम्र में फिल्मों में एंट्री ली। जब लोग रिटायर होने का सोचते हैं, तब उन्होंने अपना करियर शुरू किया। 1971 में फिल्म रेशमा और शेरा से उन्होंने शुरुआत की। शुरुआत में छोटे छोटे रोल मिले, लेकिन हर सीन में छा जाते। फिर आया 1980 का दशक और अमरीश पुरी हर फिल्म के डायरेक्टर्स की पहली पसंद बन गए, एक खतरनाक विलेन के तौर पर। उनके कुछ यादगार किरदार है मिस्टर इंडिया का मोगैम्बो, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का ठाकुर बलदेव सिंह, करण अर्जुन का दुर्जन सिंह, और फिल्मों की लंबी लिस्ट, घातक, गुप्त, कोयला, दामिनी, नायक। हर सीन में उनका डायलॉग, बॉडी लैंग्वेज और लुक इतना दमदार होता कि हीरो भी पीछे छूट जाता। 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया ने उन्हें अमर कर दिया। मोगैम्बो कोई आम विलेन नहीं था, वो पॉप कल्चर का हिस्सा बन गया। मोगैम्बो खुश हुआ, इस डायलॉग ने सिनेमा के इतिहास में सुनहरा अक्षर बना लिया। उनका अंदाज, उनका यूनिफॉर्म, उनकी आंखें इतनी खौफनाक थीं कि बच्चों तक को डर लगने लगता था। यहाँ तक कि एक बार किसी शो के दौरान उन्हें एक दर्शक ने जूता फेंक कर मार दिया, क्योंकि वो उन्हें असली विलेन समझ बैठा। इस पर अमरीश पुरी गुस्सा होने के बजाय मुस्कुराए और बोले, ये मेरे लिए किसी अवार्ड से कम नहीं है, क्योंकि मेरी एक्टिंग इतनी अच्छी है कि लोग मुझे सच में विलेन समझते हैं। अमरीश पुरी की एक्टिंग सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही। उन्होंने हॉलीवुड फिल्म इंडियाना जोन्स एंड दी टेम्पल ऑफ डूम में मोला राम का किरदार निभाया, और उनकी परफॉर्मेंस देखकर डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग ने कहा, अमरीश इज द बेस्ट विलेन वी एवर हैड। वो पहले ऐसे भारतीय कलाकार थे जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर भी विलेन की नई परिभाषा दी। जहां स्क्रीन पर लोग उनसे कांपते थे, असल जिंदगी में वो बहुत सादे, विनम्र और दिल के अच्छे इंसान थे। उन्हें शास्त्रीय संगीत सुनना पसंद था, किताबें पढ़ना और परिवार के साथ समय बिताना उनका शौक था। वो कहते थे, मैंने कभी शोहरत के लिए एक्टिंग नहीं की, मैंने अपने किरदारों को सच्चाई से निभाया। 2005 में उन्हें ब्रेन ट्यूमर हुआ, इलाज चला, लेकिन बीमारी ने शरीर को कमजोर कर दिया। 12 जनवरी 2005 को उन्होंने अंतिम सांस ली। तब पूरा बॉलीवुड शोक में डूब गया। जो पीढ़ी मोगैम्बो से डरती थी, अब उसकी याद में रो रही थी, क्योंकि वो डर अब डर नहीं, एक याद बन चुका था। आज जब कोई विलेन बनता है तो तुलना अमरीश पुरी से होती है। वो सिर्फ डायलॉग नहीं बोलते थे, वो उस किरदार को जीते थे। उनकी मौजूदगी इतनी भारी होती थी कि डायरेक्टर्स कहते, अगर अमरीश पुरी सीन में है तो हीरो को 2 डायलॉग कम दे दो। तो दोस्तों, आज जो विलेन स्टाइलिश बन गए हैं, उनकी जड़ें वहीं से शुरू हुईं, जहां अमरीश पुरी खड़े थे। उन्होंने डर को परिभाषा दी, खलनायकी को इज्जत दिलाई। उनका जाना एक युग का अंत था, लेकिन उनका असर आज भी हर सीन, हर विलेन और हर दर्शक के दिल में जिंदा है। क्योंकि मोगैम्बो तो चला गया, पर उसकी आवाज आज भी गूंजती है। मोगैम्बो खुश हुआ। अगर आपको ये बायोग्राफी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि क्या पता अगली बायोग्राफी आपकी ही हो, और अगर नहीं भी हो तो भी अगली कहानी आपके अंदर का हीरो जरूर जगा देगी।